ओके सो ये वीडियो होगी आपकी जावास्क्रिप्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 46 और अपनी पिछली वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 45 में मैंने आपको सॉर्ट मेथड और रिवर्स मेथड के बारे में बताया था। अगर आपने वह वीडियो देखनी है या फिर गलती से मिस हो गई है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पूरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फॉर ईच मेथड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है और आप उसे बहुत बार इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंडर है और आपका स्वागत है इस चैनल पर। अगर आपको वीडियो कहीं भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें ज्यादा आपका फायदा है और थोड़ा सा मेरा भी फायदा है। बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए भैया, जब मैं आपको लूप्स बता रहा था तो मैंने आपको बोला था कि भैया फॉर लूप होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है, फॉर इन फॉर आउट जो भी था सब बता दी था। लेकिन मैंने वहां पर एक चीज और बताई थी, वो था फॉर ईच। और मैंने आपको इसलिए बताया था वहां पर फॉर ईच, मतलब समझाया नहीं था लेकिन नाम बताया था, क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं कि फॉर ईच और बाकी जितने भी लूप्स हैं वो सब लूप ही होते हैं, एक जैसी चीज होती है। लेकिन नहीं, फॉर ईच एक मेथड होता है जो कि हम अभी समझेंगे, और फॉर डू वाइल वगैरह जो थे वो आपके लूप्स थे। हालांकि फॉर ईच का काम लूप जैसा होता है लेकिन वो एक मेथड होता है। इस डाउट को आप क्लियर कर दीजिए। अब ये जो फॉर ईच होता है इसका काम क्या होता है वो आप समझे। देखिए, फॉर ईच एक मेथड है जो कि आपके एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर ईच। यही डेफिनेशन है, आपको इसको इंग्लिश में बनाकर लिख दीजिएगा। अब इटरेटेबल ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब है एक एरे से, क्योंकि एरे को आप इटरेट कर सकते हैं। सो यहां पर मेरा मतलब एरे से। तो अगर आपके पास एक एरे है और एरे में बहुत सारे एलिमेंट है तो आप उसको जैसे लूप से इस्तेमाल करते थे उसी प्रकार से फॉर ईच से भी कर सकते हैं। डाउट को क्लियर करने के लिए कोडिंग पर चलते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक एरे था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉन्स्ट और एरे का नाम मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं इस प्रकार से, और यहां पर वैल्यूज दे देता हूं मैं कुछ, जैसे 45 दे दिया या कुछ और दे दिया, कुछ भी दे दिया इस प्रकार से। सो ये चार वैल्यूज मैं यहां पर रख देता हूं नंबर्स में। हालांकि ये एक एरे है जिसका नाम नंबर है। क्लियर है ये बात? अब मान लीजिए आपको इस नंबर एरे के सभी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आप किस प्रकार से करते थे? पहले किस प्रकार से करते थे? तो आप लिखते थे भैया फॉर लूप, देन आप लिखते थे लेट आई 0 इस प्रकार से, और नंबर डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस करके आप इसकी बॉडी में यहां लिख देते थे कंसोल डॉट लॉग नंबर आई इस प्रकार से। कंट्रोल से करते थे सेव cls नोड होम। यहां पर आपको पूरे के पूरे एलिमेंट जितने भी एरे में होते थे वो आपको दिख जाते थे। यही तो करते थे यहां पर, या फिर आप डू वाइल या फिर वाइल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आपको यही काम करना हो तो इसके लिए आप फॉर ईच मेथड का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लूप की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो करेंगे क्या, आपको इसको सबको मैं इसको यहां पर जितना भी लिखा हुआ है इसको कमेंट कर देता हूं, ये इग्नोर हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए आपको यही काम फॉर ईच की मदद से करना, तो आपको लिखना क्या होगा? आपको लिखना सबसे पहले एरे का नाम। देन मैंने आपको बताया कि एरे के किसी भी प्रॉपर्टी को या फिर किसी भी मेथड को अगर आपको एक्सेस करना तो उसके बाद यानी कि एरे के नाम के बाद आपको डॉट लगाना होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एरे का नाम जो कि है नंबर, देन इसके बाद आपको डॉट लगाना, उसके बाद जो मेथड का नाम है वो है आपका फॉर ईच। और फॉर ईच जो है वो कैमल केस में लिखा जाएगा, क्योंकि फॉर एक अलग शब्द है और ईच एक अलग शब्द है, और जब हम दोनों शब्दों को मिला देते तो आपको कैमल केस में जावास्क्रिप्ट में लिखना होता है। तो एफ आपका स्मॉल होगा और ई आपका कैपिटल होगा। सो फॉर और ईच इस प्रकार से। देन क्योंकि ये मेथड है तो मेथड या हो या फंक्शन आप जो भी बोले तो इसका ब्रैकेट जो है, इसका जो पैरेंथेसिस है वो ओपन और क्लोज होते हैं। अब फॉर ईच जो मेथड है उसका जो सिंटैक्स है वो है आपका कॉल बैक। इसके अंदर क्या रिसीव होगा? कॉल बैक फंक्शन रिसीव होगा। ठीक है? सो कॉल बैक फंक्शन जो है वो फॉर ईच मेथड के अंदर काम करेगा। ठीक है? अब यहां जो कॉल बैक है उसके भी 3 आर्ग्यूमेंट होंगे। तो सबसे पहले हम कॉल बैक फंक्शन बना लेते हैं। तो कॉल बैक फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन लिखना पड़ेगा, कीवर्ड को लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये कॉल बैक है तो फंक्शन का नाम नहीं लिखना है आपको। देन आपको यहाँ पर ब्रैकेट को ऑन ऑफ कर देना, जैसे कि आप नॉर्मल फंक्शन में करते हैं। अब इस कॉल बैक फंक्शन यानी कि इस अंदर वाले फंक्शन के इसके भी कुछ आर्गुमेंट होंगे। सो इसके भैया 3 आर्गुमेंट होते हैं। पहला होता है करंट वैल्यू, यानी कि जहां पर भी ये काम कर रहा होगा, मान लीजिए 44 ये करंट वैल्यू होगी, 54 ये उसके बाद अगली बार जो इटरेटेबल होगा ये 54 उसकी करंट वैल्यू होगी, उसके बाद 48 करंट वैल्यू होगी, उसके बाद 151 ये करंट वैल्यू होगी। सो कॉल बैक फंक्शन में पहला आर्गुमेंट करंट वैल्यू, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर सी वैल्यू इस प्रकार से। कॉमा लगाने के बाद मेरे भाई कॉल बैक फंक्शन का जो अगला आर्गुमेंट होगा वो होगा इंडेक्स नंबर या फिर की भी आप उसे बोल सकते हैं। इंडेक्स नंबर मतलब ये 44 जब आपको 0 इंडेक्स पर है, ये आपको पता है। अगर आपको एरे के बारे में कुछ भी नहीं पता तो लिंक नीचे पता है आपको। सो 44 जो आपका एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है? 0 है। 54 के क्या है? 1 है। 48 के क्या है? 2 है। इस प्रकार से। तो अगर आपको कहीं भी इंडेक्स की जरूरत पड़ती है तो आप कॉल बैक में यहाँ पर की लिख दीजिए या फिर जो भी आप नाम देना चाहें इंडेक्स लिख दीजिए, वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहां पर कॉमा लगाकर एक और आर्गुमेंट आता है जिसका नाम है ARR यानी कि एरे, या कुछ और भी आप इसका नाम दे सकते हैं। तो यहां पर ये एरे क्या होता है? हर एक करंट एलिमेंट का एक एरे होता है, तो वो ARR में इस वाले आर्गुमेंट में आता है।
क्लियर है। इसके बाद आपका ये फंक्शन की बॉडी आएगी और ये यहां पर आप जो भी काम कराएंगे वो यहां पर काम करेगा। अब मान लीजिए यहां पर आपको करना है कंसोल डॉट लॉग इस प्रकार से, और यहां आपको सी वैल्यू यानी जो करंट वैल्यू है वो आपको लिखनी है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कंट्रोल से करते हैं सेम CLS नोड होम। तो यहां पर आपको वो ही वैल्यू यानी कि एरे के हर एक एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी। तो यानी कि फॉर ईच भी आपका पूरे के पूरे एरे को इटरेट करता है, पूरे के पूरे एरे पर काम कर सकता है। अब यहां पर जो इंडेक्स और ARR है वो हमने इस्तेमाल नहीं करे, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं रिमूव? क्योंकि ये भैया ऑप्शनल होता है। पहला आर्ग्यूमेंट आपका जरूरी है, रिक्वायर्ड है, लेकिन इंडेक्स और एरे वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट था वो रिक्वायर्ड नहीं, ऑप्शनल है। सो कंट्रोल से करते हैं सेव CLS नोड होम। अब भी ये परफेक्टली चलेगा। अब मान लो अगर आपको इंडेक्स की जरूरत है तो आप सी वैल्यू या फिर जो भी पहला आर्ग्यूमेंट है उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, यहाँ पर इंडेक्स या फिर आप की भी लिख सकते हैं, जो भी आप नाम से याद रख सकते हैं वो लिख दीजिएगा। सो की को इस्तेमाल करना है, इंडेक्स को इस्तेमाल करना है। सो कॉमा लगाइए मेरे भाई, की इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। CLS करते हैं नोड होम करते हैं, तो बाकी देखिए यहाँ पर 44 54 ये तो आपके एलिमेंट है जो करंट वैल्यू है, और जो की है वो आपका 0 1 2 3 है जो कि एरे के इंडेक्स होते हैं। अब इसके बाद जो भैया नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आता है कॉल बैक में वो आता है ARR यानी कि एरे। तो उसे किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, उसे इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको एरे के पहले इंडेक्स पर कुछ वैल्यू चेंज करनी है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं एरे, और यहां पर आप दे सकते हैं की, क्योंकि इंडेक्स जो है वो की के अंदर आने वाला है। की वाला जो आपका ये आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर इंडेक्स होगा। तो मान लीजिए आपका की यानी कि इंडेक्स जो हुआ आपका 0 हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा हुआ जाएगा एरे और 0 इस प्रकार से, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर आप कुछ भी वैल्यू को अपडेट करा सकते हैं। तो मान लीजिए आपको यहां पर पहले इंडेक्स पर या सेकंड इंडेक्स पर कुछ भी वैल्यू अपडेट करानी है, तो आप लिख दीजिए एरे और उसके अंदर इंडेक्स, देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और आपका जो करंट वैल्यू है सी वैल्यू उसमें आप प्लस मान लीजिए आप +10 करना चाहते हैं इस प्रकार से, तो वो आप कर सकते हैं। कंट्रोल से करते हैं सेव मेरे भाई, और कंसोल तो आप करना भूल गया मैं, तो कंसोल लॉग। तो यहां पर एरे और की आपको लिख देना है, तो हर एक एलिमेंट आपका प्रिंट होता रहेगा। CLS नोड होम। तो यहाँ पर देखिए भाई 54 64 58 161 ये सभी में 10 नंबर्स आपका ऐड हो गया उस तीसरे आर्ग्यूमेंट के मदद से। अब यहां पर एक बात और याद रखिए कि फॉर ईच मेथड अगर कुछ रिटर्न करता है तो वो रिटर्न करता है अनडिफाइंड, और फॉर ईच मेथड कभी भी ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं करता। ये तो मैंने करा है खुद, तब हुआ है, नहीं तो होता नहीं है, ठीक है। सो मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक और वेरिएबल होता लेट, मान लीजिए यहां पर उसका नाम होता है रिटर्न वैल्यू इस प्रकार से, और उसके अंदर ही हम ये सब काम कर रहे होते। तो फॉर ईच क्योंकि एक मेथड है तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, वो रिटर्न आपका रिटर्न वैल्यू में जाना चाहिए। सो हम इसको रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम लिख देते हैं रिटर्न इस प्रकार से, ठीक है। सो कंट्रोल से करते हैं सेव, और जब आप रिटर्न करके देखें तो यहां पर ये सॉरी हमने तो कंसोल लॉग लिखा ही नहीं, कंसोल लॉग रिटर्न वैल्यू, कंट्रोल से करते हैं सेव CLS नोड होम। सो यहाँ पर देखिए अनडिफाइंड आपको देखने को मिलेगा। आप सोचेंगे भैया कुछ आपने रिटर्न किया ही नहीं है। मान लो मैं यहाँ पर बन रिटर्न कर देता हूँ मेरे भाई, ठीक है, चलो डाउट क्लियर कर देते हैं। बन रिटर्न कर, तो बन आना चाहिए ना, बन अब भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फॉर ईच आपका अनडिफाइंड ही रिटर्न करता है, कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। अब मान लो आपको ये सब और सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर आप एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एरो फंक्शन के इस्तेमाल की वजह से यहाँ पर ये फंक्शन कीवर्ड आपका रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर आपको एरो बनाना पड़ेगा, तो इक्वल लगाइए और यहां पर आप इस प्रकार से ये ग्रेटर देन का साइन बना दीजिए। तो ये अभी भी काम करेगा जब आप इसे नोड होम करेंगे, तो ये परफेक्टली आपका रनिंग कंडीशन में होगा। इस रिटर्न वैल्यू को मैं यहां पर कमेंट कर देता हूं। अब मान लीजिए आपको यहां पर ये ब्रैकेट भी नहीं चाहिए, तो आप इस ब्रैकेट को भी रिमूव कर सकते हैं, और कंट्रोल से सेव करके इस प्रकार से अगर आप नोड होम करेंगे तो भी ये काम करेगा। मान लीजिए आपको ये ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट भी नहीं चाहिए, सो वो भी आप कर सकते हैं। बस यहां पर आपको कंट्रोल से सेव करना है, इस सेमीकोलन को आपको यहां से हटा देना है, CLS करते हैं नोड होम करते हैं, तो ये काम अभी भी हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप कंसोल लॉग के अलावा और भी स्टेटमेंट लिखनी होती है, तो आपको यहां पर अब कर्ली ब्रैकेट को लगाना ही पड़ता है। या मान लो आपको ये वैल्यू जो एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है कॉल बैक का, इसके अलावा आपको की, इंडेक्स या फिर आपको एरे वगैरह वाले जो आर्ग्यूमेंट थे वो भी अगर आपको इस्तेमाल करना है, तब आपको यहां पर ये ब्रैकेट लगाना ही होगा। यही एरो आपका फंक्शन काम करता है। तो हमने क्या जाना कि जो फॉर ईच मेथड होता है वो एक कॉल बैक फंक्शन को हर एक एरे के एलिमेंट के लिए कॉल करता है। क्लियर? दूसरा यहां पर एक बात और आपको समझनी होगी कि फॉर ईच मेथड कभी भी एक ब्लैंक यानी कि एम्प्टी एरे के लिए काम नहीं करता, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक है आपका एरे, तो वो काम नहीं करेगा। ये चीज आपको समझनी होगी। अगर कुछ चीज रह रही होगी तो मैं उसे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। मुझे लगता है मैंने फिलहाल यहाँ पर सब कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।